रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस पर डे करते होंगे। हम लोग यहाँ पर डे करते हैं एसएससी जीडी का जो रीजनिंग सेक्शन है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी तक हम इसके 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा ये उससे अगला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर दिए रखे होते हैं हमें उनकी इकट्ठी एक जगह पर रिवीजन हो जाती है और हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी पता चलता रहता है कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें कितना टाइम हमारा लग रहा है। अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे टाइम कम होता आएगा और जो क्वेश्चनों की करने की स्पीड है वो यहाँ पर तेज़ होती आएगी। तो हम पुनः यही कहना चाहेंगे, चाहे सब्जेक्ट वो कोई सा भी हो, लेकिन हमें उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर और भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस अवश्य ही करनी चाहिए। सिलेबस समाप्त होने के बाद में हमें प्रैक्टिस सेट अवश्य ही लगाना चाहिए। तो चलिए हम सीधे से स्टार्ट करते हैं। अपना कीमती समय को बचाते हुए सीधे से चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला पर। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया रखा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क हैं यहाँ पर क्या रखा जाए जो हमारा सेटिस्फाई हो इन 4 विकल्पों में से। जैसे कि अगर हम इनमें गैप देखें तो यहाँ से लेकर अगर गैप यहाँ तक देखें तो यहाँ पर कितने का गैप मिल रहा है हमें देखने के लिए 10 का गैप मिल रहा है। आगे चेक करते हैं तो आगे यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का गैप मिल रहा है देखने के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 का गैप मिल रहा है। आगे फिर चेक करते हैं तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है। फिर आगे चेक करेंगे तो कितने का होगा और आगे चेक करेंगे तो कितने का हो। देखो यहाँ पर 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर 16 आना चाहिए। अगर हम 48 में 16 के लिए ऐड कर देते हैं तो 8 और 6 14 और यहाँ पर 5 और 1 6 64 आना चाहिए। 64 केवल एक ही विकल्प में है जो कि ऑप्शन सी है, तो ये हमारा आंसर जाकर बन जाएगा। आगे जब यहाँ पर 16 जोड़ा है तो आगे यहाँ पर 18 जोड़कर यहाँ पर 82 बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2 है। कह रहे हैं कि अंधेरा दीपक से जो संबंध दर्शाया गया है वही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अपने तत्वों के बीच दर्शाता है। क्या औषधि रोग से दर्शाएगी, या पढ़ाई कक्षा से दर्शाएगी, या प्यास पानी से दर्शाएगी, या थकान कसरत से दर्शाएगी। तो देखो जब अंधेरा होता है तो हम दीपक जलाते हैं, उसी प्रकार से अगर हमें प्यास लागेगी तो हम पानी के लिए पिएंगे। ऑप्शन हमारा बी सी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न है। हल्का सा हम इसे जूम करते हैं जिससे आपको देखने में थोड़ी सी सहूलियत हो। यहाँ पर बोला गया है कि सी और ई वो डी से लंबा है। देखिए यहाँ पर जो लंबाई का क्रम है वो हमें बताया गया है कि इनमें से लंबाई का क्रम इनमें 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा होगा जो हमारा सेटिस्फाई करेगा। चलिए हम इनको लंबाई के अनुसार रखते हैं। तो देखो यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है, बोला गया है जो सी है, सी और ई से लंबा डी है, तो डी हमें यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर बना दिया। और क्या बोला गया है, सी और ई से लंबा है, तो यहाँ पर इससे भी लंबा है और इससे भी लंबा है। कहने का मतलब ये है जो डी है इन दोनों से लंबा है। फिर आगे कह रहे हैं कि ए है वो ई जितना लंबा नहीं है। तो देखो यहाँ पर ए है तो ए को छोटा बनना पड़ेगा ई से, है ना, तभी तो नहीं होगा। ई जितना लंबा नहीं है तो यहाँ पर ए हमने बना दिया। ठीक, अच्छा
अब आगे कह रहे हैं कि ए से सी लंबा है, बिल्कुल बात सही है। ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो लंबा तो है ही। फिर आगे कह रहे हैं कि डी बी, जो डी है वो बी जितना लंबा नहीं है। तो देखो यहाँ पर डी के लिए हमने छोटा कर दिया। अब इससे लंबा कौन हो गया? इससे लंबा हो गया हमारा बी, ठीक है, जितना लंबा नहीं है। आगे कह रहे हैं इनमें से सबसे लंबे के बाद दूसरा क्रम कौन सा है? सबसे लंबे के बाद सबसे लंबा तो साहब हमारा है ये, और इसके बाद में दूसरा क्रम है डी का। अब डी यहाँ पर कहाँ पर है? तो डी हमारा कहाँ पर है? डी है हमारा ऑप्शन सी में, और ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। इनमें से सबसे लंबे के बाद दूसरा क्रम, सबसे लंबा ये है, दूसरा क्रम ये है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4। ये भी देखिए सीरीज से प्रश्न है, और इसमें हमें बताना है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प ठीक बैठेगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आपके लिए बताया था कि अगर इस तरह के प्रश्न हुआ करें तो आप सबसे पहले इनकी काउंटिंग कर लीजिएगा। अगर हम काउंटिंग इनकी करें तो यहाँ पर काउंटिंग में देखेंगे कि देखो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 का मतलब होता है कि ये 4-4 पार्ट में डिवाइडेड होंगे, ठीक है। तो इनको 4-4 पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो 2 और 2 4, 2 और 2 4 यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये हो गया 4, 2 और 2 4 यहाँ तक 4 बनना है, ठीक है। आगे देखिए 2 और 2 4 यहाँ तक 4 बनना है, ठीक है। 4-4 पार्ट में हमने डिवाइडेड कर दिया। अच्छा, अब इसके लिए हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है? एच है, एच एफ ई है। तो अगर हम यहाँ पर एफ बना दें, कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं होगी दिक्कत। यहाँ पर एफ बना दिया तो ये हमारी सीरीज बन गई एच एफ ई जी। अब यहाँ पर जी हमने रख दिया, ठीक है। सबसे पहले हमें एफ मिलना चाहिए, सबसे बाद में हमें जी मिलना चाहिए। अच्छा, इनको भी फिल कर ही देते हैं। यहाँ पर एच होगा और यहाँ पर हमारा क्या होगा? यहाँ पर होगा एफ। तो हमारी जो सीरीज बनेगी वो बनेगी जाकर एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, जो कि हमारा ऑप्शन इसमें कहाँ पर बनना है? ऑप्शन हमारा बनना है डी। ये एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, और इसमें हमें कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हमें इसमें बताना है कि इसमें से फेट का कोड क्या होगा? फेट का कोड क्या हो सकता है? अब देखिए फेट हमारा कहाँ पर आया हुआ है। तो देखो फेट हमें मिला है सबसे ऊपर वाली लाइन में, और यहाँ पर ये दे रखा है फेट, ठीक है। अंत कहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसका कोड क्या है? माई नेम राम लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो नेम यहाँ पर है और नेम यहाँ पर है, ठीक है। तो ये तो हमारा कोड आ नहीं सकता, ना ही तो नाम, ये कोड हमारा आएगा नहीं, ठीक। अच्छा, और क्या दे रखा है? यहाँ पर राम दे रखा है, राम भी कोड नहीं हो सकता है। और यहाँ पर ये हट गया क्योंकि ये डबल जगह मिल रहा है। तो अब माई बचा, तो ऑप्शन हमारा बी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर कहा गया है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता कहती है, वह मेरी दादी के इकलौते पुत्र का
पुत्र है तो बताएं कि सीता उस तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। हमने आपके लिए बोला था अगर आपको इस तरह के प्रश्न मिला किए करें तो आप सबसे पहले इनका रिलेशन अपने ऊपर बनाया कीजिएगा। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बोला गया है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करती है, सीता कहती है वह मेरी दीदी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो वह सीता उस तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध रखती है। तो यहाँ पर सीधा सा इसका संबंध जो है वो आपको बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, बहन इसका बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जाकर बहन बनाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 7 है। यहाँ पर बोला गया है जो एक शब्द दे रखा है इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इस नहीं को पकड़िए। अब यहाँ पर देखिए ऐसा कौन सा अक्षर है, लेटर है जो ऊपर वाले में मेंशन नहीं है। तो देखो यहाँ पर CONCERN सारे के सारे यहाँ पर मिल रहे हैं। अच्छा, इसमें देखो एक ई यहाँ पर है लेकिन 2 ई यहाँ पर दे रखे हैं, तो यही हमारा जो है सेंटर ये हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से प्रश्न आया हुआ है, निकालते हैं, देखते हैं इसमें क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर कहा गया है कि कुछ मोबाइल लाल हैं। कुछ मोबाइल क्या हैं, लाल हैं। लाल के लिए ऐसे दर्शा दिया गया। ठीक है, आगे कहा गया कि कुछ लाल काले हैं। कुछ लाल हैं वो काले हैं, तो इसके लिए इस तरह से दर्शा दिया गया। अब इसका निष्कर्ष में कहा गया है कि कोई काला मोबाइल नहीं है। यहाँ पर कोई काला मोबाइल नहीं है, तो भैया इसे हम नहीं कह सकते हैं। इसमें 2 तरह के डायग्राम बनेंगे, तो एक तरफ होगा सही, एक तरफ होगा गलत, तो इस तरह से हम नहीं कह सकते हैं। आगे है कि कुछ मोबाइल काले हैं, कुछ मोबाइल काले हैं, तो ये भी हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा या तो फर्स्ट या तो सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन से प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है कि कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। हल ना किए गए समीकरण को उसी प्रणाली का प्रयोग करके हल कीजिए। अब देखो यहाँ पर जो 4 × 5 × 6 = 645 है, उसी प्रकार से 5 × 6 × 7 = 756 है। तो हमें बताना है कि 6 × 7 × 8 बराबर क्या होगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो 4 को देखा जाए तो 4 को बीच वाले यहाँ पर स्थान पर रख दिया गया है। उसी प्रकार से हम 6 को बीच वाले स्थान पर बनाएं तो बीच में 6 आना चाहिए। तो देखो यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ नहीं है, ये हटा दिया, ये हटा दिया। ठीक, अच्छा जो बीच वाला है वो सबसे लास्ट में यहाँ पर रख दिया गया है। उसी प्रकार से हमें ये वाला जो बीच वाला है हम इसको सबसे लास्ट में रखेंगे, तो ऑप्शन हमारा बी जाकर सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर। अब इसमें हमें बताना है, यहाँ पर कहा गया है कि आकृति को घन की आकृति में मोड़ा जाता है और विकल्प ABCD में से उस आकृति को चुनिए जो कटी आकृति के समान हो। ठीक है, हमें ये बताना है। अब ये देखिए ये आकृति बनी हुई है, ये एक डाइस बना हुआ है और इसमें से हमें छांटना है। तो देखो अगर अपोजिट देखा जाए तो C का अपोजिट D है और B का अपोजिट F है
और ई का अपोजिट जो हमारा बनेगा वो हमारा ई बन जाएगा जाकर। ठीक है, अब सी का अपोजिट डी, सी का अपोजिट डी, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब और क्या रह गया, बी का अपोजिट एफ, बी का अपोजिट कहाँ पर है, एफ है, बी का अपोजिट एफ, तो ये कहाँ पर है, ये तो कहीं है नहीं। अच्छा और क्या है, ए का अपोजिट क्या है, ए का अपोजिट है ई, ए का अपोजिट ई है, ए का अपोजिट ई है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्या बच गया, ना ही तो ए होगा और ना ही बी होगा, तो ये भी आंसर हट गया और ये भी आंसर हमारा हट गया है, दोनों हट गए। ऑप्शन बचा है सी, तो ये एकदम ऑप्शन बचा है बी, और जो कि यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो सी में दे रखा है, तो ये हमारा एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है और हमें बताना है कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसके लिए चेक करें तो ए आता है हमारा कै नंबर पे, 1 नंबर पर। ठीक, ये 3 नंबर पे आएगा। ठीक, और ये आएगा 1 नंबर पे, ये जेड है, ये कितने नंबर पे आता है, ये आता है हमारा 26 नंबर पर, और ये आता है हमारा 24 नंबर पर। उसी प्रकार से इसका भी देखें तो 4 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 23 नंबर और यहाँ पर 21 नंबर, ये हमारा इसमें चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसमें चेक करें तो देखो 1 से 4 तक गया, 3 का यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। उसी प्रकार से अगर जी है, जी में अगर 3 का ग्रोथ हम यहाँ पर कर दें तो यहाँ पर कितना बनेगा, 10 बनेगा, जो कि जे हमारा बनाएगा। अब जे तो सभी में स्टार्ट है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। आगे देखो यहाँ पर क्या है, आर है, आर में अगर हम 3 को और ऐड कर दें तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर अगर हम आर के लिए 3 और ऐड कर देते हैं, यहाँ पर जैसे ये आर है, आर में अगर 3 के लिए हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, 21 बनेगा। ठीक है, लेकिन 21 यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है, तो 21 ऑप्शन में ही नहीं है। अब अच्छा इसमें क्या करें, 21 का मतलब होता है यू, तो अब हम इसमें कम कर देंगे। जैसे 18 में आप 3 हम माइनस कर देंगे, जब 3 माइनस कर देंगे तो हमें निकल के आएगा 15। अब 15 से 2 को यहाँ पर स्टार्ट है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, 2 आंसर हमारे हट गए। अच्छा यहाँ पर सी नंबर है। ठीक है, पीछे से हम इसलिए चेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 जगह कॉमन दे रखा है। अब यहाँ पर सी नंबर है और यहाँ पर है एफ नंबर, तो 3 बढ़ाया गया है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर 9 है, 9 में अगर 3 को हम और ऐड कर देते हैं तो 12 बनता है, 12 का मतलब होता है एल, जो कि ऑप्शन हमारा बी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न रैंकिंग से प्रश्न हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, कह रहे हैं लड़कों की एक पंक्ति में जीवन आरंभ से 7वां और अंत से कितना है, 12वां है, और लड़कों की एक अन्य पंक्ति है उसमें विकास आरंभ से 10वां है और अंत से 12वां है। दोनों पंक्तियों को मिलाकर टोटल लड़कों की संख्या हमें बताना है। अच्छा अब इसको अगर हम जोड़ें तो यहाँ पर 11 और 7 कितने होते हैं, 11 और 7 होते हैं हमारे कितने, 18। ठीक, 18 में 1 माइनस कर देंगे तो रह जाएंगे यहाँ पर 17। ठीक, और इसमें क्या है, इसमें 10 और एक साइड में कितने हैं, 12 हैं। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 22। 22 में अगर 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएंगे यहाँ पर 21। 21 यहाँ के और 17 यहाँ कर, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर बनते हैं हमारे 30 और 8 38 जाकर, जो कि हमारा ऑप्शन सी आंसर एकदम राइट आंसर जाकर हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है कि शब्द है KLING में शब्दों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर हैं जितने कि शब्द में उनके बीच होते हैं। ठीक है, अच्छा हम इसको पहले लिख लेते हैं। देखो के है, के का मतलब क्या होता है, यहाँ पर के का मतलब होता है 11। 1 मिनट, यहाँ पर के का मतलब होता है 11। ठीक, एल का मतलब होता है 12, आई का मतलब होता है 9, एन का मतलब होता है 14 और यहाँ पर जी का मतलब होता है 7। अंग्रेजी वर्णमाला के अगर क्रम में देखा जाए तो देखो 11, 11 के बाद में 12, 12 के बाद में 13, 14, आगे नहीं होगा। आगे देखो 12, 13, 14, आगे नहीं होगा। यहाँ पर 9, 10, 11 नहीं होगा। 14, 7 नहीं होगा। अच्छा, इससे इधर साइड से गिनना चालू करें तो 7, 8, 9, 9 मिला, 10, 11 यहाँ पर मिला, उसके बाद में 14, कम संख्या नहीं होगा। 9 के बाद में यहाँ पर 9, उसके बाद में 10, 10 के बाद में 11, 9, 10, 11, आगे 12 होता है, इसके बाद में यहाँ पर 11 नहीं होगा। तो टोटल यहाँ पर कितने यहाँ पर अक्षर मिले हैं, तो 2, 2, 4 और 2, 6। टोटल यहाँ पर कितने यहाँ पर लेटर हैं, अक्षर हैं, तो कितने हैं, 6 हैं, जो कि ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी, और ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले पर चलते हैं और अगला देखिए, ये जो आकृति है, ये आकृति बताना है इन 4 विकल्पों में से ऐसी कौन सा विकल्प है जो ये आकृति छिपी हुई आकृति है। तो देखो पहले में है नहीं, क्यों, क्योंकि जो इसका जो तीर है वो नीचे लचा दिया गया है, ये नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, और ये जस्ट अपोजिट हो गई, ये नहीं है। तो आकृति हमारी बनेगी डी में, और ये हमारी कुछ इस तरह से जाकर बनेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। यहाँ पर बोला गया 15 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि 5 लड़के हैं साफ पंक्ति में बैठे हुए, तो उन्हें हमें बैठाना है और बताना है कि इनका क्रम में दूसरा लड़का कौन सा होगा। तो यहाँ पर ए है, ए बी के दाएं ओर है, तो बी हमने यहाँ पर बिठा दिया। अब इसके दाएं ओर बैठना है, किसके लिए बैठना है, ए के लिए, तो ए हमने यहाँ पर बिठा दिया। ठीक है, और ई है वो बी के बाईं ओर है, तो ई हमने यहाँ पर बैठा दिया क्योंकि बाईं ओर बोला गया था। आगे कह रहे हैं लेकिन के दाईं ओर है, लेकिन के है वो दाईं ओर है, तो यहाँ पर के बनाएंगे, कहाँ पर बनाएंगे, के इसके कहाँ पर है, के है इसके दाईं, तो के हमने यहाँ पर बिठा दिया। ठीक है, के हमने बिठा दिया यहाँ पर, लेकिन के यहाँ पर के ही तो दे रखा है, के दाईं ओर है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन के यहाँ पर कहीं भी नहीं है। अच्छा, आगे देखो कह रहा है और ए है वो डी के बाईं ओर है, जो ए है वो डी के बाईं ओर है, तो यहाँ पर डी बना दिया। इसके बाईं ओर होगा, तो यहाँ पर पूछा गया है कि बताएं कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है। बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है, तो बाईं ओर से दूसरा लड़का यहाँ पर कौन है, ई है। ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 16, और इसमें हमें बताना है कि इसमें ऑड वन आउट मतलब भिन्न इसमें कौन सा हो सकता है। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो देखो यहाँ पर m बराबर 13, 13 के बाद में यहाँ पर कितना है, 11 है,
11, 11 के बाद में 7 है, फिर 1 है। उसी प्रकार से यहाँ पर 18, 18 के बाद में 16, फिर 12, उसके बाद में 6, आगे देखो 22, उसके बाद में 20, उसके बाद में 16 और उसके बाद में 10। ठीक है, ये हो गया। इनमें देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 के बाद में 14, उसके बाद में 9 और उसके बाद में कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। अच्छा, अब इसका गैप देखते हैं। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितने का बनना है, 2 का बनना है। यहाँ से लेके 2 का गैप, यहाँ से लेके 2 का गैप, यहाँ से भी 2 का गैप। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का गैप बनना है, 6 का गैप। यहाँ से लेके 6 का गैप, यहाँ से 6 का गैप। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का गैप बनना है, 5 का। तो यही हमारा आंसर जाकर अलग हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से प्रश्न है और बताना है कि इसमें से जो हमारा आंसर जाकर बनेगा वो क्या ठीक बनेगा। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले आपके लिए बताएं, अगर आपको इस तरह से सीरीज दे रखी होती है तो सबसे पहले हम भाग के लिए चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि भाग का चिन्ह है वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो यहाँ पर बोला गया कि प्लस, प्लस का अर्थ भाग है। अब प्लस को सबसे पहले देखिए, प्लस कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो ये भाग जाना मुश्किल पड़ेगा थोड़ा सा, तो हम इसके लिए अभी छोड़ते हैं। यहाँ पर सरल पड़ जाएगा, ये हम पहले चेक करेंगे। यहाँ पर मुश्किल पड़ेगा, यहाँ पर मुश्किल पड़ेगा, तो क्यों ना हम यही वाला चेक करें सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर बोला गया कि प्लस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर भाग का निशान हमने बना दिया। आगे भाग का अर्थ यहाँ पर गुणा बोला गया, तो यहाँ पर गुणा का हमने निशान लगा दिया। फिर गुणा का अर्थ माइनस है, तो माइनस हमने यहाँ पर लगा दिया। आगे माइनस का अर्थ प्लस है, तो प्लस हमने लगा दिया। ये हमारा बन गया जाकर। अब चेक करेंगे तो 6 तियाँ 3 मिला यहाँ पर, 6 तियाँ 18 और 7 तियाँ 21, 21 यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, 7 तियाँ 21। अब यहाँ पर 2 माइनस कर देंगे तो 18 बनेगा। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर, ये अगर माइनस कर देते हैं तो ये 3 माइनस करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा बी, और ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा है स्क्रीन पर 18 नंबर। इसके लिए हम थोड़ा सा जूम करते हैं और आपको बताना है जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है। देखो अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ना तो स्क्वायर बन रहा है और ना ही यहाँ पर क्यूब बन रहा है, तो यहाँ पर प्लस माइनस हो सकता है। चलिए हम चेक करते हैं कि इसमें है तो है क्या, चल क्या रहा। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर पहले तो है 9, 9 में अगर हम 3 को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर बनता है 9 3 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, और 12 में हमने यहाँ पर कितना ऐड करें, जो 18 बने। तो 12 में अगर 6 के लिए ऐड करेंगे तभी तो 18 बनेगा, मतलब इसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 इन्होंने बना दिया। ठीक, अब 18 यहाँ पर है, अब 18 है। अब इसमें क्या किया जाए, जो 30 बनाया जाए यहाँ पर। तो अगर हम 6 है, 6 का अगर जस्ट हमने डबल कर दिया, जैसे 3 का डबल किया तो 6 आया, 6 का डबल करेंगे तो 12 आएगा। 12 हम इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा बनता है 30 जाकर। ठीक है, जो कि यहाँ पर मिला है। अच्छा, अब यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया 30। ठीक है, और 30 को अगर 12 का हम डबल कर दें तो यहाँ पर कितना बनेगा जाकर, यहाँ पर 12 दूनी 24, 24 यहाँ पर अगर ऐड कर देंगे तो 54 बनेगा जाकर। ठीक, 54 बन गया तो यहाँ पर कितना आएगा, 54 आएगा, 54। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा डी में दे रखा है। अच्छा, अब यहाँ पर 54 है, यहाँ पर है 54, 54 में अगर हम कितना ऐड कर दें, जो कि हमारा कितना आ जाए, 102 आ जाए। तो यहाँ पर 24 का डबल कितना होता है, 48 होता है।
अगर हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे तो 8 4 12 और 5 और 4 9 और 1 10, जो कि ऑप्शन हमारा 102 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम डबल करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में क्या बोला गया है, तो देखिए ये जो प्रश्न है वो ये दिशा से प्रश्न आया हुआ है। कह रहे हैं विजय है, विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गए हैं। आगे कह रहे हैं फिर अपने दाएं ओर मुड़ते हैं। साहब इनको दाएं ओर मुड़ा दीजिए, और वो भी कितना 2 किलोमीटर। फिर वह दाएं ओर मुड़ते हैं और कितना चलते हैं 6 किलोमीटर चलते हैं। तो दाएं मुड़कर फिर कितने चले हैं 6 किलोमीटर, क्योंकि 4 किलोमीटर यहाँ तक हो गया, 2 किलोमीटर और चले हैं, ये 6 किलोमीटर आ गए। फिर कह रहे हैं कि फिर ये अपने दाएं मुड़ते हैं और 2 किलोमीटर चलते हैं। भाई ये दायां मुड़े हैं इस साइड से इस साइड में, और कितने चले हैं 2 किलोमीटर चले हैं। ये दूरी और ये दूरी सेम हो गई। फिर कह रहे हैं फिर ये दाएं मुड़े हैं और 2 किलोमीटर चले हैं। साहब यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर 2 किलोमीटर चले हैं। फिर आगे कह रहा है आराम से कितनी दूर है। भैया पूरी तो दूरी इनकी समाप्त हो गई, तो यहाँ पर 0, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और ये मैट्रिक्स से प्रश्न है। यहाँ पर लिखा है TEMP और टेम्प्टे के लिए इनमें से क्या होगा, तो यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, तो इसके जो विकल्प हैं वो नेक्स्ट पेज में हैं, वो हम देखते हैं। किसका कोड निकालना है, टेम्प्ट का कोड निकालना है। तो यहाँ पर इसका कोड निकालना है, एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पर TEMP और T, इसका कोड हमें देखना है। ठीक है, इसका कोड अब चेक करते हैं। इसमें देखो यहाँ पर T है, T का कोड हमें क्या 10 बनाएगा, तो 10 यहाँ पर बन रहा है। आगे देखो P का 97 बनेगा कहीं पे, P1 नंबर 97, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर तो आएगा नहीं। यहाँ पर देखो P 97 96 बनना है, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। आगे T बराबर 44 है कहीं पे, यहाँ पर भी नहीं है देखो 44, तो ये भी हमारा हट जाएगा। ठीक, T बराबर कितना है 78, T बराबर 78 बिल्कुल बनना है ये। तो आगे देखिए P बराबर कितना है 96, तो P बराबर कितना आना चाहिए 96 आना चाहिए, बिल्कुल बनना है। आगे M बराबर 32, M बराबर कितना 32 बिल्कुल बनना है। ठीक है, E बराबर कितना 75, E बराबर 75, तो 75 मिल रहा है हमें, और T बराबर 10 मिलेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर C, और ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आज का ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस सेट था, ये हमारा कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि जो 20 प्रश्न थे इस प्रैक्टिस सेट में, तो आपके इतने प्रैक्टिस जो क्वेश्चन हैं उनमें से कितने क्वेश्चन ठीक ठीक बैठ रहे हैं। और जो भी हमारा ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जो कि RPF SI और RPF कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट हैं। आप प्ले लिस्ट में से जाकर उनके लिए भी आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। ठीक, और हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के तो प्रैक्टिस सेट कराए ही हैं, पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट जो कि 50-55 क्वेश्चन का उसमें दिया रखा होता है, जिसके हमने 2 पार्ट करके डिवाइडेड करके आपके लिए बताए हैं। बहुत ही बेसिक लेवल से बताए गए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।